आप विपक्ष मत कहना कभी, उनको इंडिया कहना। और देखते हैं कि कौन सा ऐसा भारत का लोग है जो कहेगा कि हम इंडिया को हरा रहे हैं। क्या कोई बोल सकता है इंडिया को हरा देगा? है कोई माई का लाल जो इंडिया को हरा दे? अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इंडिया को हरा दे। और ये वो इंडिया लड़ेगी और सबके छक्के छुड़ा देगी। सल्यूट है नाम देने के लिए जिसने भी नाम दिया। तो तब मोदी ने एक छाती में हाथ मार के कहा था, एक अकेला सब पर भारी। अगर सब पे भारी है तो आज दिल्ली के अशोका होटल में भानुमति का कुनबा क्यों जोड़ रहे हो? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और मोदी ने भानुमति का कुनबा जोड़ा। 2024 के 15 अगस्त को लाल किले से एक देश का नया प्रधानमंत्री भाषण देगा देश को। हरिंदर ताऊ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल सबसे बड़ा ये कि एनडीए वर्सेस इंडिया होने की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव रख दिया विपक्षी दलों ने कि जो है इंडिया नाम रखा जाए, जो विपक्षी दल एकजुटता की बातचीत की जा रही है। आप सबसे पहले आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। और इंडिया एक ये नाम है, ये पूरा नाम है, इसे लगा देना इस पे इंडिया। और फिर आप क्या कहोगे जब ये विपक्ष खड़ा होगा? आज देख लेना शाम को। अभी मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि जब शाम को हाथ मिलेंगे तो एक ही नारा निकलेगा, चक दे इंडिया। और मोदी, देखिए कभी कभी ऐसा होता है सरस्वती जिभ्या पर आ जाती है। आज मोदी की जिभ्या पर सरस्वती बैठ गई और उसने बता दिया कि जीतेगा तो विपक्षी। ये मोदी की जुबान से निकल गई। और दूसरी चीज़, एक मोदी आज जो भाषण दे रहे थे वो आज फ्रस्ट्रेशन में थे। जिस तरह खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचती है, जब संसद में बोल रहे थे राहुल का भाषण इन्होंने काट दिया, तो तब मोदी ने एक छाती में हाथ मार के कहा था, एक अकेला सब पर भारी। अगर सब पे भारी है तो आज दिल्ली के अशोका होटल में भानुमति का कुनबा क्यों जोड़ रहे हो? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और मोदी ने भानुमति का कुनबा जोड़ा। कौन कौन है? अगर मोदी हिम्मत है तो उनका 38-36 जो भी बनाए हैं उनका नाम ही बता दे कौन कौन है, कहाँ कहाँ के हैं। अब होंगे ही, जब बढ़ती से तो होंगे ही, उसमें क्या है। हाँ, तो जब सारे भ्रष्टाचारियों का कुनबा एक जगह आएगा, सारे अपराधियों का कुनबा एक जगह आएगा, तो अब मोदी क्या जवाब देगा? हार निश्चित है। जितने भी ये मोदी ने 38-36 एक जगह जोड़े हैं, इनका पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ से ये लड़ते हैं, इनकी वोट जितनी भी टोटल 2019 में पड़ी थी वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है। और जो आज इंडिया बना है उसमें जो विपक्ष है, कांग्रेस को छोड़ करके, इधर बीजेपी को छोड़ के उधर कांग्रेस को छोड़ के, उनकी लगभग 14 करोड़ वोट हैं। तो 14 करोड़ से 2.5 करोड़ लड़ेगा। इसी से तो घबराहट है। और एक चीज और है, विपक्षी एकता, हम अपनी एकता कर रहे हैं, तुम अपनी एकता कर रहे हो। घबराहट क्यों है? क्यों घबराहट है? आज जनता यही तो पूछ रही है। हाँ, लेकिन ताऊ जी, मान के चलिए कि विपक्षी एकजुट भी हो गया है, चलिए नाम भी अनाउंस हो गया है, इंडिया जो है रखने का प्रस्ताव रख दिया है, तो फिलहाल इसके जो इंडिया जो बोला जा रहा है सामने दिख रहा होगा। फिलहाल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इंडिया वर्सेस एनडीए अगर होगा तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या मुकाबला आप टक्कर का देख पा रहे हैं, या फिर बराबरी का इस तरीके अगर देखा जाए तो हो पाएगा, या फिर किसी का पलड़ा भारी भी आप देख पा रहे हैं? देखिए, आप लिख लें, ये बाइट को संभाल करके रख लें, संभाल करके रख लेना। जिस दिन रिजल्ट आएगा 200 में नहीं जाएगा बीजेपी। ये एनडीए जो है 200 से नीचे रहेगा। मोदी जी का बिस्तरा कन्फर्म है गुजरात के लिए बंधना। ये जाएगा। बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी क्योंकि जनता अपने मुद्दों पर लड़ेगी। ना एनडीए इंडिया से लड़ेगा, ना इंडिया एनडीए से लड़ेगा। भारत की जनता मोदी से लड़ेगी क्योंकि 10 साल में जो जो वादे किए हैं उसको जनता पूछती है डिलीवर्ड कहाँ हैं। जो जनता ने मुसीबतें उठाई हैं, जनता आज इंतज़ार कर रही है कि कब वोट डालने का हमारा
मौका मिलेगा और कब हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे। चलिए, लेकिन हरेंद्र ताऊ जी, सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि एक तरफ तो लोग बात सवाल बार बार यही कह रहे हैं कि चलिए मीटिंग भी हो गई, सब कुछ हो रहा है, चेहरा साफ अभी तक नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में क्या जो विपक्षी दल जो पटरी पे ट्रेन दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या डिरेल होने वाली है, या फिर जो है बिना जो है दूल्हे की बारात घोड़ी निकलने वाली है, तमाम तरीके के सवाल हो रहे हैं। ऐसे में खास तौर पे जो बातचीत की जा रही है राहुल गांधी को लेकर के की जा रही है। राहुल गांधी जी पे जो है अभी खैर केस भी चल रहा है, मानहानि केस में मोदी सरनेम को लेकर के, तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज लिख लो 21 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो 5 मिनट चीफ जस्टिस के सामने वो मुकदमा ठहर नहीं सकता, आप देख लेना। पहली बात तो ये है। दूसरी, आप बार बार कहते हो चेहरा नहीं है, बीजेपी यही तो चाहती है कि ये किसी एक चेहरे का नाम ले दें और हम उसे घेर लें। और ये अब इस बार जो विपक्ष एक साथ हुआ है, ये उनकी बहुत अच्छी रणनीति है कि हमें चेहरा नहीं बताना। और मोदी चाहता है, क्योंकि मोदी ये नहीं चाहता कि मोदी वर्सेस जनता हो जाए, वो इसलिए बार बार चेहरा पूछता है। और देश की जनता ये चाह रही है कि कोई चेहरा नहीं होगा विपक्ष का, जनता वर्सेस मोदी इस बार चुनाव होगा, तब मोदी हारेगा। लेकिन आज मोदी जी भाषण दे रहे थे और विपक्षी दलों की जो वहाँ मीटिंग चल रही है उसी को लेकर के ताबड़तोड़ जो है उन्होंने वार किए, एक के बाद एक। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है वो कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। रुको 27 तारीख को भोपाल के अंदर मोदी बोले थे कि भ्रष्टाचार करने की अगर विपक्ष की गारंटी है तो मोदी की भी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की। मैं कहता हूँ हमारी भी गारंटी है कि मोदी को झूठा साबित करने की, कि मोदी ने 27 तारीख को कहा, 2 या 3 तारीख को, जिस पे 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया अजीत पवार पर, वही अजीत पवार 4 दिन बाद मोदी के साथ मिला और उसका महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना, और कल या परसों उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मतलब जिसे चोर कहा, जिसे लुटेरा कहा, उसी को माल की रखवाली बना दिया। इसे क्या कहोगे? दूसरी चीज, बहुत हैं मुद्दे, कौन सा भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। शुभेंदु अधिकारी क्या है? देखिए, अब कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो तड़ी पार रहे थे, वो आज मंत्री बने बैठे हैं। और जब तुम्हारे हाथ में सत्ता आ जाती है और तुम अपने सारे अपराध माफ कर लो तो क्या कहोगे? हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर कितने मुकदमे थे, सब माफ कर लिए। आप नया क्या देख पा रहे हैं? चलिए, विपक्षी एकजुट हो गया और एक ये नया जो है नाम का प्रस्ताव भी रख दिया है, अब नया क्या कुछ आप देख पा रहे हैं राजनीति? नया साफ है, 2024 में नई सरकार होगी और 2024 के 15 अगस्त को लाल किले से एक देश का नया प्रधानमंत्री भाषण देगा देश को। ये आप लिख लो, 2024 की बात कर रहा हूँ, 23 का तो अभी से ही देना। 2024 में देश का नया प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देगा और वो राष्ट्र को संबोधित करेगा। जनता की नज़र अब वो है। कैसे, क्या फॉर्मूला ऐसा बना पा रहे हैं विपक्षी नेता? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं कैसे आखिर ये संभव हो पाएगा? देखिए, 2014 ले लो या 2019 ले लो, सबसे बड़ा इनका जो वोट बैंक रहा वो 37% से ही आगे नहीं बढ़ पाई बीजेपी, फुल मेजोरिटी करके। कितना भी युद्ध कर लिया, कितने अलायंस थे इनके, तब शिवसेना भी इनके साथ थी, नीतीश कुमार भी इनके साथ थे, ममता भी इनके साथ थी, चंद्रबाबू नायडू भी इनके साथ थे। कितने दल थे जो बड़े बड़े दल थे, आज कहाँ हैं वो? सब अलग हट गए। तो और दूसरा 10 साल की इनकम, वो क्या बोलते हैं उसे, 10 साल की जनता का रोष, और जो वादे किए कोई एक वादा पूरा नहीं किया, तो ये जनता का जो रोष है
वो इसे डाउन करेगा। दूसरी चीज़, जनता पूछ रही है कि आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते, जो असली मुद्दा है उसे क्यों नहीं कराते, कैसे पता चलेगा कि ये किस जाति का। तो जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर विपक्ष बोल रहा है, राहुल गांधी भी बोला है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, ये राहुल गांधी भी बोला है। तो ये ऐसे जो मुद्दे हैं उस सब इन पे इफेक्ट पड़ेगा। और जहां आप जिसे तुम दूसरा विपक्ष कह रहे हो, आज उनका एक नया नाम आया, विपक्ष मत कहना कभी, उनको इंडिया कहना। और देखते हैं कि कौन सा ऐसा भारत का लोग है जो कहेगा कि हम इंडिया को हरा रहे हैं। क्या कोई बोल सकता है इंडिया को हरा देगा? है कोई माई का लाल जो इंडिया को हरा दे? अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इंडिया को हरा दे। और ये वो इंडिया लड़ेगी और सबके छक्के छुड़ा देगी। सल्यूट है नाम देने के लिए जिसने भी नाम दिया, कि ऐसा नाम दिया कि अब हर व्यक्ति की जुबान पर रहेगा। तो क्या आपको लगता है ताऊ कि जो है 24 की जो तैयारियां हैं, खास करके विपक्षी दल जिस बात को लेकर के चिंतन मंथन कर रहे थे, ठीक है, अब इंडिया कहिए, ठीक है, तो अब क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने नाम सजेस्ट किया है, अब इस नाम आने के बाद से क्या लगता है एक नया जुनून मिलता दिखाई दे रहा है, एक नया देखिए ताकत जनता देती है और इनके पास 37% वोट है और इंडिया के पास 63% वोट है। अगर वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हो गए तो बताइए कहाँ रुकेंगे ये? शायद 84 वाली स्थिति ना आ जाए दोबारा से बीजेपी की, ये भी हो सकता है। सबसे निचले स्तर पर इस बार बीजेपी जाएगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। कैसे? कई राज्यों में उनकी सरकार, कितने राज्यों में सरकार है बताओ ना, कितनों में है? दो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश तो उधार के सिंदूर पे चल रही है। अब तो महाराष्ट्र भी कहोगे, वो भी उधार के सिंदूर पे चल रही है। कर्नाटक भी उधार के सिंदूर पे चल रही थी, गोवा भी उधार के सिंदूर पे चल रही थी। असम में मुख्यमंत्री बीजेपी कांग्रेस का, प्योर कांग्रेसी, जिसके ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी किताब निकाली थी, इतनी मोटी, भ्रष्टाचार की, वो भ्रष्टाचारी कहाँ है? मोदी बताए, अमित शाह बताए। मेघालय में जिसके साथ खड़े थे, मैं आज उस सब चीज़ को छोड़ दीजिए। आज ये बताइए, मोदी ने जो भाषण दिया, सारा भाषण, सारा गुस्सा आज उन्होंने उस पार्टी, उस संगठन पर निकाला जो एक जात जुड़ रहे हैं। क्या मोदी ने अपने काम के बारे में भी बताया किसी योजना के कि मैंने ये योजना पूरी कर दी? किसान के मुद्दे पर बोला, मजदूर के मुद्दे पर बोला, महिलाओं के मुद्दे पर बोला, बेरोजगारी के मुद्दे पर बोला, शिक्षा पे बोला, स्वास्थ्य पे बोला, किसी चीज़ पे तो बोला। और चल हमें भी छोड़ दीजिए। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि अब क्या आप देख पा रहे हैं, जो बताया जा रहे थे कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो एकमात्र चेहरा मोदी जी हैं वो काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, चेहरा ही काफ़ी है। अब क्या जो विपक्षी एकजुट एक होकर के जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या उतना आज मोदी जी से कहलवा देते एक अकेला सब पर भारी, आज क्यों नहीं कहा? अशोका होटल में कहते तो सही दिल्ली के। नकल करने के लिए अकल चाहिए। अगर विपक्ष ने आज 28 तारीख रखी, 18, तो ये भी 18 तारीख इन्होंने भी नकल कर ली। उन्होंने 26 जोड़े तो हमने इनको 36 या 38 दिखा दिए। हैं कौन जिसका खुद का वजूद नहीं? कौन? चिराग पासवान, जो टूट चुकी, चाचा अलग भतीजा अलग। जब चिराग पासवान का मकान खाली कराया गया था दिल्ली का, तो सुन लेते चिराग पासवान की, वो तुम्हारे पास बाइट हो तो दिखा देना एक आध बार, वो क्या कहता था मोदी के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र ताऊ जी, आपने भी इस कीमती समय हमें